सेठ जी कहने लगे, बात यह है कि थोड़े आदमियों के अधिक लाभ तो इस प्रकार खास श्रद्धालु आदमियों के साथ प्रेम प्रभाव की बातें कही जावे तो होवे। थोड़े आदमी सत्संग में आते हो तो वहाँ खास श्रद्धालु यदि बैठे हुए हो तो भगवान के प्रेम और प्रभाव की बातें चलाई जाए तो अधिक लाभ होता है। और संख्या में अधिक लोग होते हो तो उस समूह में व्याख्यान देने से लाभ तो होता है, परंतु समूह में ऊंचे भाव की बातें हो नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ सब प्रकार के मनुष्यों के भाव को देखते हुए बोलना पड़ता है। तथा लेख या पुस्तक लिखकर प्रकाशित की जाए तो और भी बहुत लोगों को लाभ हो सकता है। जैसे एक मणमोट हो और वो फैला दिए जाए तो उनमें हजारों कबूतरों को चुगाया जा सकता है। क्या उपज देखो सेठ जी, एक मणमोट हजारों आदमियों के अंदर फैला दिया जाए, हजारों कबूतरों में कई कबूतर खा लेंगे। और वही एक मणमोट खिचड़ी आदि बनाकर खिलाई जाए तो 80 आदमियों के हिस्से में ही आती है। इसी प्रकार वस्तु फैल जाने से, उसका विस्तार हो जाने से उसकी घनता कम हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ बहुत आदमी इकट्ठे होते हैं वहाँ बात बहुत दामी नहीं चलती। थोड़े आदमी हो और वो भी प्रधान हो तब लाभ बहुत होता है, क्योंकि वह शक्ति उन थोड़े आदमियों पर ही खर्च होती है। इसी प्रकार पंचायती की बात है। जैसे एक आदमी भूखा है, उसे भोजन करा दिया। दूसरा जिज्ञासु है, उसको भगवत तत्व का उपदेश दे दिया। तो यह पंचायती निपटाना है, वह भूखे को भोजन देने के समान है। उनको नरक से बचाना है। राग द्वेष बैर विरोध करके नरक में जाते हैं और बैर मिटने से प्रेम हो जाता है आपस में, तो वहां नरक से बच गए। तो पंचायती की अपेक्षा लेख और पुस्तकों के द्वारा भगवान के प्रेम और भक्ति का प्रचार करने का काम बहुत उत्तम होता है। उससे भी घूमने से, जगह जगह व्याख्यान आदि के द्वारा प्रचार करने से और अधिक लाभ होता है। जहाँ जहाँ जाना हो वहाँ 2000 आदमियों का संग होने से लाभ होता है। सब में श्रद्धा प्रेमी प्रधान है। श्रद्धा के लिए श्रद्धालु प्रेमी आदमियों का संग, प्रभु से प्रार्थना और ये इच्छा कि कैसे प्रभु में, महापुरुषों में श्रद्धा प्रेम बढ़े, ये भावना ही श्रद्धा प्रेम बढ़ाने का उपाय है। मेरी कैसे श्रद्धा हो, कैसे श्रद्धा हो, ये भावना होना, इस भावना से श्रद्धा प्रेम बढ़ता है। जो पुरुष ज्ञान के सिद्धांत से प्रभु को प्राप्त हो गया, फिर वह अलग कोई वस्तु रह ही नहीं जाती है। जैसे जल का लोटा है,
वह जल समुद्र में डाल दिया, बस फिर वह समुद्री हो गया, उसका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। भक्त के शरीर से जो कुछ भी क्रिया होती है वो भगवान की हुई होती है। भक्त से भगवान स्वयं करवाते हैं। भगवान का भक्त होता है वो भगवान के अधीन होता है, और भगवान का ये नियम है कि जो मुझे जैसे चाहते हैं मैं भी उनको वैसे ही चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं भक्त के अधीन हूँ, यह कहना ठीक ही है। एक और बड़े महत्व की बात है, जैसे भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण, विष्णु भगवान, इन सब को भीतर में वास्तव में एक ही समझे। ये ऊपर के नाम रूप लीला है, वस्त्र की तरह होता है। जैसे हमारा शरीर तो एक ही है, इसके ऊपर अलग अलग रंग के वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्णचंद्र और भगवान विष्णु, ये तीनों को तीनों इनमें से कुछ बात लेनी चाहिए। जैसे राम जी का तो बर्ताव लेना चाहिए, क्योंकि राम जी के बर्ताव में कहीं भी दोष देखने को, लांछन लगाने को गुंजाइश नहीं है। विष्णु भगवान में भी वृंदा के निमित्त कुछ कहा जा सकता था। श्री कृष्ण का उपदेश, उसमें भी एक ही उपदेश है, गीता और विष्णु भगवान का ध्यान। श्री कृष्ण का उपदेश, उसमें भी एक ही उपदेश, गीता। देखो, भगवान रामचंद्र जी का बर्ताव, श्री कृष्ण का उपदेश गीता, और विष्णु भगवान का ध्यान। ध्यान विष्णु का करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान चतुर्भुजी रहते हैं। राम और कृष्ण ज्यादातर लीला में दो भुजाओं में ही रहे। कौशल्या माता को, देवकी माता को भगवान राम और कृष्ण ने भी चतुर्भुज रूप दिखाया था, पर वो ठाए ठाए आदमी को और विशेष कारण पर बस ही बताया था, हरदम थोड़े ही रहते थे। यदि अभी राम या कृष्ण आ जाए तो हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि दो भुजा होने से हम उनको सामान्य आदमी समझेंगे। परंतु भगवान विष्णु का जो तेजोमय चतुर्भुज रूप है, वो यदि सामने प्रकट हो जाए तो सहसा हमारी बुद्धि होती है कि ये भगवान है। भगवान तो एक साथ लाखों रूप धारण कर सकते हैं। भगवान के यहाँ कमी नहीं है, कमी तो हमारी श्रद्धा में है। जैसे कृष्णावतार हुआ था, उसमें ब्रह्मा जी को मोह हुआ, उन्होंने बछड़े चुरा कर छिपा दिए और फिर ग्वाल बाल भी छिपा दिए, तो भगवान ही स्वयं ग्वाल बाल बन गए, बछड़े बन गए, उनकी लाठी बन गए, उनकी सींग, बांसुरी, कपड़े, रस्सी, सारा सामान स्वयं ही बन गए। ये सर्वथा दिव्य सृष्टि थी। इसी प्रकार द्वारिका में भगवान के 16,108 रानियां थी, परंतु सबके महलों में नित्य एक साथ अलग अलग रूप बनाकर रहते थे। एक रोज नारद जी को भगवान की इस लीला के दर्शन की इच्छा हुई,